अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेंटोर सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म। पीपीएससी प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 15 में आप सबको वेलकम। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट से एमसीक्यूज़। इस क्लास में कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि पिछले 3 दफ़ा के जो पेपर हुए हैं पीपीएससी के उसमें रिपीट हुए हैं। सो होप सो आज वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ हम क्लियर करेंगे और आपको समझ भी आएगी ज़रूर और आप गौर से सुनेंगे भी सही। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फंजाई डाइक्रियोटिक हाइफी एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अच्छा, डाइक्रियोटिक हाइफी से क्या मुराद है? हाइफी बेसिकली लाइक जिस तरह रूट एंकरिंग का काम करती हैं प्लांट के अंदर, सो हाइफी ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर हैं फंजाई के अंदर जो एंकरिंग का काम करते हैं, ठीक है। और बेसिडियोमाइकोटा ऐसी ग्रुप है फंजाई का जिसके अंदर जो हाइफी हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। देन जी, यूनिसेलुलर फंजाई विच इज़ नॉन हाइफल इज यीस्ट। यीस्ट आपके पास ऐसी यूनिसेलुलर फंजाई है जिसके अंदर हाइफी जो हैं वो मौजूद नहीं होते। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि यीस्ट जो है वो हमेशा बडिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस करती है, ये आपने याद रखना है। व्हाट इज़ द वे ऑफ बडिंग, सॉरी, रिप्रोडक्शन वे ऑफ यीस्ट? सो correct answer will be the budding. Then जी, parasitic fungi absorb nutrients directly from the living host cytoplasm with the help of special hyphal tip called हिस्टोरिया। जी ये आपने याद रखना है, हिस्टोरिया हाइफी की ऐसी टिप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ज़रिए फंजाई जो है किसी भी अपने होस्ट के साइटोप्लाज्म से अपनी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है। देन जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म यूनिसेलुलर यीस्ट रिप्रोड्यूस। ये यहाँ पे आगे आ भी गया है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और इस एमसीक्यूज में ये बताया गया है कि यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस किस तरीके से करती है। सो करेक्ट आंसर इज बडिंग। देन जी, कंट्रास्टिंग रिंग अराउंड नीमाटोड इज फाउंड बाय अरेथ्रोपोड्राइज। जो नीमाटोड क्लास है या नीमाटोड फैलम है उसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग रिंग बनते हैं और वो रिंग बनते हैं अरेथ्रोब्राइड्स के ज़रिए। देन जी, सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइसीलियम फ्रॉम ईच ब्रोकन सेगमेंट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। जी जितने भी हमारे पास माइसीलियम जो है वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होती है और फ्रेगमेंट्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करती हैं। सो दिस फिनोमेना इज नाउन एज फ्रेगमेंटेशन। देन जी, टाइप ऑफ लाइकन विच टाइटली अटैच टू रॉक इज क्रस्टोज। जी ये बेसिकली लाइकन है, एक सिम्बियोसिस है अल्जी एंड फिंजाई का, और ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, फोलियोज लाइकन है, फ्रुक्टियोज हैं या क्रस्टोज हैं। सो ऐसे लाइकन जो कि रॉक्स के साथ अटैच होते हैं दे आर नाउन एज क्रस्टोज। देन जी, माइकोराइजिया आर फाउंड इन पैमिलिया प्लांट्स 95 प्लांट्स। पैमिलिया प्लांट्स लेगुमिनस प्लांट्स को कहते हैं, इनकी एक क्लास है और बेसिकली उसके साथ माइकोराइजिया फंगल का एसोसिएशन है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन दैट इज प्रेजेंट इन पैमिलिया, दैट इज 95%। Then जी, spores in sporangia are produced by the process asexual reproduction का फिनोमेना है जिसके अंदर स्पोर जो है उनकी प्रोडक्शन होती है। Then जी, fungi can tolerate pH from 2 to 9। जी 2 to 9 जो है ऐसी pH की रेंज है जिसको फंजाई जो है वो टॉलरेट कर सकती है। Then जी, which of the following is responsible for Irish potato famine? तो आयरिश पोटैटो फेमाइन के ये बेसिकली आयरलैंड के अंदर जो पोटैटो हैं उनका एक कहत सा आया था और उसकी वजह क्या थी? सो उसकी वजह थी फाइटोपथरा इन्फेक्टेंस।
ये क्या है, एक फंगस है, और इस फंगस ने क्या किया था, सारी जो पोटैटोज की फील्ड्स थी उनको तबाह बर्बाद कर दिया था। तो ये बेसिकली पैथोलॉजिकल फंगस है। सो फाइटोपथोरा इन्फेक्टेंस। देन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंगडम प्रोटेस्टा इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट ये जो है, इसके अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होते, बल्कि टेरेस्ट्रियल भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। देन जी, स्पोर प्रोड्यूस बाय स्लाइम मोल्ड्स आर हैप्लॉइड्स। अच्छा, स्लाइम मोल्ड भी क्या है, एक फंगस है, और फंगस जो है ये स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे जो जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं स्लाइम मोल्ड्स के ज़रिए, वो क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा, स्पोर जितने भी मेनली प्रोडक्शन होगी वो सारे हैप्लॉइड ही होंगे। देन जी, हु फर्स्ट सेपरेटेड बैक्टीरिया फ्रॉम अदर प्रोटिस्ट एज ए ग्रुप। जी, सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने दूसरे प्रोटिस्ट से बैक्टीरिया को सेपरेट किया था, ही वाज हर्बर्ट कोपलैंड। ये आप कॉपलैंड के हवाले से ज़रूर हम याद रखिएगा, बैक्टीरिया को जिसने दूसरे प्रोटिस्ट से अलग किया था। देन जी, in slime molds spores develops into swarm cell, biflagellated cell, amoeboid cell, reproductive cell. So all of these is correct answer। जी, जब जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इसके अंदर जितने भी स्पोर की प्रोडक्शन होती है वो ये इन सब में मेन डेवलप हो जाते हैं। देन जी, विच ऑफ द protozoa has striking resemblance to collar cell in sponges। अच्छा, जो हमारे पास स्पॉन्जेस हैं फाइलम पोरिफेरा के अंदर मौजूद होती हैं, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कॉलर सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्रोटोजोआ के अंदर कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि कॉलर सेल से रिजेंबल करते हैं। सो कॉनोफ्लैजिलेट्स, ये ऐसे सेल्स हैं प्रोटोजोआ के अंदर जो कि कॉलर सेल के साथ रिजेंबल करते हैं। Then जी, of the following which one is not a characteristics of green algae। जी, यहाँ पे कुछ ग्रीन एल्गी की एक दो करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं और पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सी जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वो नहीं है। सो ग्रीन एल्गी के अंदर जो है सेलुलोज की सेल वाल जो है वो मौजूद नहीं होती। यहाँ पे लिखा गया है कि मौजूद होती है, सो दैट इज़ इनकरेक्ट। देन जी, बाकी जो बात की गई है, दे आर जनरली एक्सेप्टेड एज एंसेस्टर ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ये भी ठीक है। देन क्रेला इज़ अ यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी, ये भी ठीक है, क्रेला एक एग्जांपल है ग्रीन एल्गी की। जी, रेडियोलैरेंस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअल ग्रुप। एक्टिनोपॉड्स, ये रेडियोलैरेंस जो है ये एक ग्रुप है प्रोटोजोआ का, और ये स्पीशीज़ हैं प्रोटोजोआ की, और ये कुछ एग्जांपल हैं एक्टिनोपॉड्स की। सो ग्रुप एक्टिनोपॉड से रेडियोलैरियंस बिलोंग करते हैं। देन जी, इन क्लोरोफाइट्स द मेन एनर्जी स्टोर्स आर स्टार्च। क्लोरोफाइट्स के अंदर, क्लोरोफाइट्स बेसिकली ये है कोई भी एक ब्लू ग्रीन एनर्जी से ही बिलोंग करती हैं, उसमें से कुछ स्पीशीज़ हैं, और यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो मिनी स्टार्च की फॉर्म में होती है। देन जी, ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलाइएट्स इज इनकरेक्ट। तो इलाइएट्स जो होते हैं ये मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इनके अंदर मौजूद होता है जो वाटर रेगुलेशन करता है, और ये सेक्स और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। लेकिन इनके अंदर जो डी है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बीइंग स्मॉलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, व्हाइल पॉलीप्लॉइडी न्यूक्लियस फंक्शन इन सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो ये इनकरेक्ट है। जो पॉलीप्लॉइडी है ये इनके अंदर इतना फिनोमेना मौजूद नहीं होता, लेकिन जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस मौजूद होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी साथ साथ मेंटेन कर रहा होता है। देन जी, एग्जांपल ऑफ रोडोफाइट्स आर कॉन्ड्रस और पोलिसफोनिया। सो रोडोफाइट्स के अंदर कॉन्ड्रस भी आते हैं और पोलिसफोनिया भी आते हैं। सो बोथ ऑफ दीज। देन पिनुलरिया है, ये एक और क्लास में आते हैं, इसकी भी शायद होप्स हम आगे किसी एमसीक्यू में इसको डिस्कस करेंगे। सो बोथ ऑफ दीज जो बोथ ऑफ ए एंड बी, ये जो हैं ये रोडोफाइट्स के अंदर आते हैं।
Then जी of the following which one is not the characteristics of dinoflagellates? Dinoflagellates बेसिकली ये यूनिसेलुलर होते हैं और ब्लूम्स भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। और यहाँ पे जो सी है, देयर सेल्स आर ऑफन कवर्ड विद शेल्स ऑफ इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट्स, तो इनके डोनोफ्लैजिलेट्स के अराउंड सेलुलोज की कोई भी प्लेट मौजूद नहीं होती। सो ऑप्शन सी is not the characteristics of dinoflagellates. Then जी limestone deposits are formed from foraminiferans। foraminiferans ये एक क्लास है बेसिकली जिसकी वजह से लाइमस्टोन जो है वो डिपॉजिट होते हैं। देन जी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर इन मैरीन इकोसिस्टम ऑफ इज डायटम्स। जी मैरीन के अंदर मेन जो प्रोड्यूसर हैं डायटम्स हैं। देन प्लाज्मोडियम बिलोंग टू सिलिएट्स, एपिकम्प्लेक्सन्स, एक्टिनोपोडा या फोरामिनिफेरंस। सो एपिकम्प्लेक्सन्स ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने याद रखना है। एपिकम्प्लेक्सन्स की एग्जाम्पल में से पूछा जाता है, एग्जाम्पल क्या है, या आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम जो है वो किस ग्रुप से रिलेट करता है। सो एपिकम्प्लेक्सन ये आपने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने याद रखना है। देन जी मोस्ट डायनोफ्लैजिलेट्स आर यूनिसेलुलर, ये हम ऊपर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं। सो दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर। देन जी किंगडम प्रोटिस्ट इंक्लूड्स फाइला, 27 फाइला जो हैं सब फाइला बेसिकली इसके अंदर मौजूद होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर दी। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑल फोटोसिंथेटिक यूग्लिनाइड्स लूज देयर क्लोरोफिल व्हेन ग्रो इन डार्क एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स हेट्रोट्रॉफिकली, देयर स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो ऐसा नहीं होता। इस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया है कि जितने भी यूग्लिनाइड्स हैं वो सारे जब डार्क में जाते हैं तो अपना क्लोरोफिल जो है वो मीन रिटेन नहीं कर पाते, लूज कर जाते हैं और हेट्रोट्रॉफिकली नेचर में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, यूग्लिनाइड दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर और अपनी फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन जी स्टंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलिएट, जी ये सिलिएट की ही एक एग्जाम्पल है स्टंटर। Then based on molecular data, euglenides are thought to be closely related to zooflagellates। जी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पूछा जाता है कि यूग्लिनाइड्स किस से रिलेट करते हैं। सो मोस्टली दे रिलेट टू द zooflagellates। Then जी complex specialized flagellates living symbiotically in the gut of termites are trichonephus। ये जितने भी टर्माइट्स हैं, ये जितने भी मेनली ये टर्माइट्स जो है ये बेसिकली हर्बीवोर्स में से ही आते हैं। तो इनके अंदर जितने स्पेशल फ्लैजिलेट्स सिम्बियोटिकली रह रहे होते हैं इनकी गट के अंदर, दे आर ट्राइकोमोनेम्फस या ट्राइकोमोनेम्फस, ये जैसे भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करना चाहें। देन जी गोल्डन अलजी आर आल्सो नोन एज क्राइसोफाइटा। जी ये अलजी की एक टाइप है गोल्डन अलजी और इसको हम क्राइसोफाइटा भी बोलते हैं। देन जी द डेफिनेट शेप टू सिलिएट इज गिवन बाय पेलिसल। जी जो हमारे पास सिलिएट्स हैं उनको जो एक हम शेप देते हैं दैट इज नाउन एज पेलिसल। देन जी ब्राउन एल्जी आर आल्सो नाउन एज फियोफाइटा। जी फियोफाइटा, और ये आपने याद रखना है ब्राउन एल्जी को हम फियोफाइटा कहते हैं और उसके साथ जो गोल्डन एल्जी है उसको हम क्राइसोफाइटा बोलते हैं। देन जी chalk is gradually formed of dead foraminiferans। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी डेड जो हमारे पास मटेरियल है या डेड बॉडी है उससे चाक बनता है। देन जी द ओनली ग्रुप ऑफ एल्जी हैविंग नो फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल एट एनी स्टेज इज रोडोफाइटा। बाकी जितनी भी ये बात की गई है क्राइसोफाइटा जो कि गोल्डन एल्जी है या फियोफाइटा जो कि ब्राउन एल्जी है या पायरोफाइटा है, इन सब के अंदर मोटाइल फ्लैजेला जो है वो मौजूद होता है। लेकिन रोडोफाइटा ऐसी टाइप है जिसके अंदर कोई भी मोटाइल फ्लैजिलेटेड मौजूद नहीं होता। देन जी ऑफ द फॉलोइंग विच वन हैज़ ग्लासी शेल्स। सो रेडियोलैरेंस, ये ग्लासी शेल्स मीन लाइक ग्लास की तरह के एक चमकीले से जो होते हैं इनके ऊपर शेल्स मौजूद होते हैं। सो दे आर नाउन एज या ग्रुप इज नाउन एज रेडियोलैरेंस। देन जी मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ इज कैरिड बाय एल्जी। जी एल्जी जो है ये फाइकोलॉजी बेसिकली इसकी है और इसके अंदर क्या होता है मोस्ट
फोटोसिंथेसिस जो है अर्थ के ऊपर एलजी के अंदर मौजूद होती है। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एलजी, तो हम बात करते हैं बी से, देयर क्लासिफिकेशन इज पिगमेंट बेस्ड ऑन पिगमेंट कंपोजिशन, या एग्जैक्टली इसके अंदर पिगमेंट, जैसे अभी हमने ब्राउन की बात की, गोल्डन की बात की, रेड की बात की, रोडोफाइटा, इस तरह ये पिगमेंट कंपोजिशन की वजह से इसकी क्लासिफिकेशन है। देन जी मोस्ट ऑफ देम हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, ये भी एग्जैक्टली है, और मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो इक्वेटिक इन नेचर है। बाकी तीनों जो करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं ये एलजी में मौजूद होती हैं, लेकिन जो ए में बताया गया है देयर जाइगोट अनलाइक प्लांट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरेंटल टिश्यू, तो ऐसा नहीं है। जाइगोट जो है ये बेसिकली ऐसे होता है कि ये इन वाटर इन नेचर होते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नेसेसरली होता है, तो वाटर के अंदर जाइगोट जो है वो मौजूद होता है, उसके ऊपर कोई भी पेरेंटल टिश्यू जो है वो उसकी कवरिंग के लिए मौजूद नहीं होता। Then जी in which of the following pigment major energy reservoir and cell wall are like plants? क्लोरोफाइटा ऐसी टाइप है एलगी की जिसके अंदर मेनली प्लांट की तरह एनर्जी रिजर्व होती है या सेल वॉल्स भी मौजूद होती हैं। Then the word Archaeobacteria, a division of bacteria derived from Greek mean ancient bacteria। जी ये आर्चियोबैक्टीरिया, इसी को हम डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया में से एक है, यू बैक्टीरिया होता है और आर्चियोबैक्टीरिया है, सो दे आर एंशिएंट बैक्टीरिया। देन जी हो कॉइंड द टर्म एनिमैकुलस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ? लेवनहॉक, ये लेवनहॉक एक साइंटिस्ट था जिसने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड जो है उसको कॉइन किया था, दैट इज एनिमलक्यूल्स। Then जी who discovered the bacteria causing tuberculosis, I mean TB, and also caused various techniques of media preparation and maintenance of pure culture? So ये लेवनहुक वाज अ साइंटिस्ट जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो काम किया था बैक्टीरिया के हवाले से, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो उन्होंने ही बताई थी। देन रॉबर्ट कोच है, तो इसने भी बैक्टीरिया के हवाले से बात की थी और इसने बैक्टीरियल डिजीज़, आई गेस मुझे जहाँ तक लग रहा है ये टोबैको मोज़ेक के हवाले से इसने काम किया था, बट आई एम नॉट श्योर। देन जी लुईस पास्चर है, सो पास्चराइजेशन के हवाले से इसने काम किया था जी। एंड देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, तो इसके हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसने सबसे पहली एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन थी पेंसिलियम से इसने जो है इन्वेंट की थी। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पोस्टुलेटेड बाय रॉबर्ट कोच? रॉबर्ट कोच ने ये जर्म थ्योरी दी थी बेसिकली, और इसने ये कहा था कि जितनी भी डिजीज होती हैं वो किसी न किसी जर्म की वजह से ही होती हैं। उसके हवाले से ये पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसमें पहली स्टेटमेंट है अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद द डिजीज, तो ये मेन पोस्टुलेट था जर्म थ्योरी का। देन जी सेकंड था द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोथ, जी ये इसने कहा था कि जो भी जर्म है जो कि डिजीज़ काज कर रहा है उसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं और उसको हम ग्रो भी कर सकते हैं। देन इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल, ये भी जर्म थ्योरी की एक पोस्टुलेट थी। लेकिन सी में है द प्योर कल्चर कैन नॉट प्रोड्यूस द डिजीज व्हेन इनोकुलेटेड इनटू द सस्पेक्टेबल एनिमल, हाउएवर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम द प्योर, तो ऐसा नहीं है। अगर हम किसी भी कल्चर्ड मीडिया में किसी भी जर्म को हम ग्रो करवा रहे हैं और हम उसको कहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेस्ट कर दें या इंसर्ट कर दें तो वहाँ पे भी वो डिजीज़ काज करेगा, ऐसा नहीं है। ये जहाँ पे कैन नॉट है यहाँ पे कैन नॉट नहीं होना चाहिए था, तब ये जर्म थ्योरी का एक पोस्टुलेट बन जाता, लेकिन इस कैन नॉट की वजह से ये इसको हम इनकरेक्ट कहेंगे। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया? सेल में मेम्ब्रेन भी होती है, क्रोमेटिन बॉडीज भी होती हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, लेकिन कैप्सूल जो है ये मौजूद नहीं होता। ये मेनली वायरसेस के स्ट्रक्चर के अंदर हम इसको कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं। देन जी द साइज ऑफ स्पैरोचीट इज 500 माइक्रोमीटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये भी रिपीटिव एमसीक्यूज है पीपीएससी के पिक्चर्स में से। स्पैरोचीट इज का साइज जो है वो है 500 माइक्रोमीटर। देन जी Escherichia coli or commonly we call it E. coli as an example of Enterobacteria is
important for causing diarrheal disease. Its size is जी ये साइज बताया गया है इकोलाई का 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर विड्थ होती है एंड 2 टू 6 माइक्रोमीटर जो है वो लेंथ में इस इकोलाई मौजूद होते हैं। देन जी इन बैक्टीरियल कैटेगरीज द बैक्टीरियल in bacterial categories the bacteria small in number are ancient bacteria or archaeobacteria. They are small in number क्या है small in number. Then the germ theory of disease has postulates. So four postulate और ये germ theory किसने present की थी? रॉबर्ट कॉच ने. It is most important MCQs. Then जी some bacteria ranging occasionally a size of 500 meter in length are spirochetes. ये बेसिकली इसेर्शिया कुलाई है, माइकोप्लाइजा है या पुलमेसिकम है, ऐसे नहीं बल्कि स्पाइरोचीट्स जो है इनकी जो साइज़ है वो 500 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। सो होप सो आज की क्लास के एमसीक्यूज आपको समझ आ चुके होंगे और आपने क्लास को पसंद भी किया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।